हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टैरो यूनिवर्स 111। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। मैं आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बहुत ही खुश रहें अपनी ज़िंदगी में। आप जो भी चाहें वो आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको सक्सेस मिले, लाइफ में सब कुछ आपको मिले। सो डियर, आज का टॉपिक है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में क्या होने वाला है। आपके भाग्य में और आपके किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो होकर ही रहेगा। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मेजर होती हैं, जो पहले से ही लिखी जा चुकी होती हैं। तो आज हम वही जानेंगे कार्ड्स के थ्रू कि आपकी ज़िंदगी में क्या है जो होने वाला है, किस्मत में आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। सो डियर, आपको ये जानने के लिए अपनी पाइल को चूज़ करना होगा। आपको दो पाइल्स दिख रहे होंगे, पाइल 1 और पाइल 2 विथ 2 इमेजेस। पाइल 1 इज 111 विद इमेज ऑफ कलश एंड पाइल 2 इज 777 नंबर विद इमेज ऑफ अगेन अ कलश। तो आपको जो भी नंबर की एनर्जी अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर लीजिए। ठीक है। भी पिक्चर की एनर्जी जो है आपको अट्रैक्टिव लगे, अपनी तरफ आकर्षित करे और आपको लगे कि हाँ, ये एनर्जी जो है मुझे अच्छी लग रही है और मैं इस रीडिंग को देखना चाहती हूँ, तो आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। इन द केस आप अगर दोनों ही आपको पाइल अट्रैक्टिव लग रही है अपने तरफ, तो आप दोनों ही रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। सो डियर, ये समझदारी आप बना के रखिएगा क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपके साथ रेजोनेट हो। ठीक है। कुछ बातें डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होंगी, किसी किसी पर्सन के साथ हो सकता है 100% ही रीडिंग रेजोनेट हो। तो डियर, आप ये समझदारी ज़रूर बना के रखिएगा और इन द केस आपके साथ ये रीडिंग नहीं रेजोनेट होती है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ गाइडेंस उसके साथ मिल रही हो तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, चलिए देखते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या होने वाला है आपकी किस्मत में। ठीक है। तो चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं और कार्ड्स ड्रॉ करते हैं आपके लिए। 4 कार्ड्स हम ड्रॉ करेंगे और फिर उससे सिंक करेंगे मैसेजेस को, यूनिवर्स के मैसेज को चैनलाइज करेंगे और जानेंगे कि क्या लिखा है आपके भाग्य में। ठीक है। सो हम 4 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे, अरेंज कर लेते हैं हम कार्ड्स को और चलिए अनफोल्ड करते हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड। ओके, नाउ 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, सॉर्ड की एनर्जी है। सो मेजर सॉर्ड्स एनर्जी फॉर यू पाइल 1 एंड 7 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है पाइल 1 आपके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज जो है आपके लिए चैनलाइज हो रहा है, क्या मैसेज है यूनिवर्स के लिए, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है। ओके, ऑल राइट। ओम नमः शिवाय। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो पाइल 1, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक का आपका जो भी जीवन रहा है डियर, वो आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहा है ना। वो तो दिख रहा है कार्ड्स में ही। मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है वो आपको आसानी से नहीं मिली है। आपको हर एक चीज़ पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क, मेहनत और बहुत ही मतलब कि मुश्किल से आपको हर चीज़ हासिल हुई है। अपनी लगन और मेहनत से ही हर चीज़ हासिल हुई है, लेकिन बहुत ही मुश्किलों का सामना आपको ज़रूर करना पड़ा है पाइल 1। जैसे कि हम देखते हैं कि कई लोगों को बहुत ही आसानी से हर चीज़ मिल जाती है, उन्हें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो कहते हैं ना कि सिल्वर स्पून के साथ जो है उनका जन्म होता है और हर चीज़ बहुत ही आसानी से उन्हें मिल जाती है, लेकिन डियर आपके साथ ऐसा नहीं हो पाता है। आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ता है हर चीज़ के लिए और कई बार तो ऐसा होता है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है और उस तरह से जो है चीज़ें नहीं वर्क कर पाती हैं और फिर आपको बहुत ही दुख भी होता है उस चीज़ का कि क्यों आपको हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती, दूसरे को तो हर चीज़ आसानी से मिल जाती है और आपकी इतने लगन और मेहनत के बाद भी आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती है उतनी आसानी से। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही दुख होता ही है समय समय पर। ठीक है।
कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें उनको विरासत में मिल जाती हैं, ले उनके दादा परदादा, उनके फादर या उनके फैमिली का इतना ही ज़्यादा उन्हें लाड प्यार और सपोर्ट रहता है कि हर चीज़ उनके हाथों हाथ उन्हें मिल जाती है। लेकिन आपको अपने मेहनत से ही सब कुछ अचीव करना पड़ता है। लेकिन आप हार नहीं मानते हैं, आपको लगता है कि नहीं, अगर मेहनत से ही करना है तो भी आप हमेशा रेडी रहते हैं उसके लिए। तो ये आपकी अच्छी बात है, ये तो काबिल तारीफ़ बात है। आप खुद के बलबूते पे ही आज जहाँ पे हैं वहाँ पे हैं। हाँ, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट, आपके घर वालों का सपोर्ट रहा है, लेकिन आपकी मेहनत भी बहुत ही ज़्यादा जो है उसमें रोल प्ले करता है डियर। आपको हमेशा खुद के ही बलबूते पे आगे बढ़ना पड़ा है और छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी आपको जो है बहुत ही मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ा है ना? और आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही लंबी-लंबी ख्वाहिशें भी नहीं रखते, उतनी ही ख्वाहिशें रखते हैं जितनी आप पूरी करने में सक्षम हो। ऐसे इंसान आप हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत ही बस करना पड़ा और आपको सक्सेस नहीं मिली, उस मेहनत का आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, ऐसा नहीं है। आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड हमेशा मिला हुआ है और लोगों ने आपको एप्रिशिएट भी किया है कि ये कितना मेहनती बच्चा है और ये कितना मेहनती इंसान है और कितना ही संस्कारी है। ऐसा भी लोगों ने हमेशा आपको एप्रिशिएट किया है ना? तो आपका जो मेहनत है वो खाली नहीं गया है। आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं जो भी आपके ऊपर हैं वो आप निभाते हैं। आपको जो भी काम दिया जाता है आप उसको अच्छे से पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप कभी भी किसी को हर्ट करने की कोशिश आपकी नहीं रहती है जानबूझकर। हाँ, अनजाने में अगर हो जाए तो आप अपनी गलती भी मानते हैं कि हाँ, मुझसे यहाँ भाई चूक हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपके साथ लोग उल्टा ऐसा आपके साथ व्यवहार नहीं देते हैं बदले में आपको। वो जो है आपकी गलती जो है, अपनी गलती जब उनकी रहती भी है तो वो नहीं मानते हैं, जिसका आपको बुरा लगता है कि मैं तो अपनी गलती जो है हमेशा मान लेता हूँ, लेकिन ये व्यक्ति मेरे साथ जो है कि वो अपनी गलती नहीं मान रहा है और मुझे गलत क्यों ठहरा रहा है, मुझे क्यों नहीं समझ रहा है। तो आपको इस चीज़ की शिकायत भी रहती है क्योंकि आप सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं। तो ऐसा इसलिए, इतनी हिम्मत इसलिए क्योंकि आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, आप नेगेटिव इंसान नहीं हैं और आप हमेशा हिम्मत रखते हैं कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ। आप में वो विल पावर है। आप कभी भी हार नहीं मानते। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए हताश हो जाते हैं, लेकिन गिरने के बाद हमेशा उठने की जो है ताकत है वो आप रखते हैं। और जिस इंसान में ऐसी आत्मशक्ति, ऐसा आत्मविश्वास रहता है, वो ज़िंदगी में तो कभी हार ही नहीं सकता है। उसको तो आगे बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। उसको कभी भी कोई जो है कितना भी कोशिश कर ले उसको हरा नहीं सकता है। लोग ज़रूर लगे रहेंगे पीछे कि इस व्यक्ति का तो मुझे जो है आत्मसम्मान तोड़ना ही है, इसका ईगो तो मुझे तोड़ के ही रहना है, इसको तो हरा के ही रहना है। लेकिन ऐसी शक्ति है आपके अंदर, ऐसी सोल है आपकी, आपको हरा नहीं पाएंगे। वो आपको हराते हराते खुद ही हार जाएंगे, लेकिन आपको नहीं हरा पाएंगे, इतना तो मैं दावा दे सकती हूँ। और इसलिए आपको सक्सेस मिलती भी है। लेकिन कुछ लोग करने से पहले ही जो है वो हार मान लेते हैं, है ना? तो कभी भी कुछ नहीं कर पाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा। और अगर आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिली है, चाहे वो प्यार हो, परिवार हो या फिर आपका करियर हो, तो अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। सक्सेस है आपके लिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो प्यार तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जो है पूर्ण रूप से आने वाला है। सारी परेशानियों का आपका अंत हो चुका है, ठीक है? जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया है उनका लाइफ जो है वो आसान नहीं है, वो तो डेफिनेटली क्लियर है। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि आप में से 75% लोग जो हैं वो ट्विन सोल एनर्जी में हैं। उनकी लाइफ जर्नी में ट्विन सोल एनर्जी की वाइब्रेशंस हैं। और ट्विन सोल एनर्जी होता है डियर कि आप जो हैं बहुत ही स्पिरिचुअल और भगवान में आस्था रखने वाले एक अच्छे इंसान, बहुत ही धार्मिक होते हैं ये इंसान, बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं ये इंसान और अपनी जीवन जो है अपने जो है उसूलों पे, अपने मॉरल्स पे जो है उन्हें जीना पसंद होता है। अपना जीवन जो है अपने टर्म्स में जो है अपनी लाइफ ही उनको जीना जो है वैसे ही पसंद रहता है। दूसरों की शर्तों पे या दूसरों के
मॉरल्स पे, दूसरे के वैल्यूज़ पे चलना उन्हें पसंद नहीं होता है। वो अपने टर्म्स में ही जो है, अपने ही संस्कारों में ही वो रहते हैं। ऐसे इंसान होते हैं वो। ये इंसान जो होते हैं वो अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं, ना कि दूसरों के हिसाब से चलना। उन्हें दूसरों के हिसाब से चलना बिल्कुल भी नहीं पसंद रहता है, इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं स्ट्रगल का जो है सामना करना पड़ता है। ठीक है। इस तरह के जो इंसान होते हैं वो समाज के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। उन्हें जो सही लगता है वो वही करते हैं, वही डिसीज़न लेते हैं। वो समाज, नाते, रिश्ते की इन सब की उलझनों में वो नहीं फंसते हैं। उनके संस्कार, उनके वैल्यूज़ के हिसाब से जो डिसीज़न सही होता है वो वही करते हैं। ठीक है। आपकी कार्ड्स की एनर्जीज़ जैसी आई हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, प्यार में हैं किसी के साथ, तो अब तक आपको उस रिलेशनशिप में तकलीफ़ ही तकलीफ़ मिली होगी। ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं आपके लिए। और अगर आप मैरिड हैं तो भी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि हाँ, आपकी रिलेशनशिप में जो है कुछ भी सही नहीं चल रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। कहीं न कहीं जो है वो प्यार का बंधन, वो अटैचमेंट, वो लव आपको नहीं मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं। और एक बंधा-बंधा आप महसूस कर रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं अपने पार्टनर के साथ, उनको वो लव कनेक्शन नहीं फ़ील हो रहा है। उस तरह का प्यार जैसा वो चाहते थे वैसा वो नहीं उनको मिल रहा है। ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं। और जो लव रिलेशनशिप में है वो भी जो है परेशान है। रिलेशनशिप में उन्हें प्यार नहीं मिल रहा है, उल्टा उन्हें बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो इनके पार्टनर हैं ये इन्हें बार बार हर्ट करते हैं, बार बार जो है माफ़ी मांगते हैं और उनसे बार बार कहते हैं कि हाँ, अब मैं सुधर जाऊँगा, अब मैं सुधर जाऊँगा, अब जो है मैं तुम्हारे हिसाब से ही चीज़ें करूँगा। लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। और जो आप ऐसे इंसान हैं, क्योंकि आप प्यार में बिलीव करते हैं तो उन्हें बार बार मौका देते हैं। लेकिन आपको हमेशा धोखा ही मिला है, पेन ही मिला है, तकलीफ़ ही मिली है, बहुत आंसू मिले हैं, बहुत दर्द मिले हैं। आपको सही तरीके से नींद भी नहीं आ रही है बहुत दिनों से, और रात भर आप जागते रह जाते हैं, अपने फ्यूचर को लेके टेंशन में रहते हैं कि आपके साथ ही क्यों आसानी से आपको चीज़ें नहीं मिलती है ना? आपकी ज़िंदगी में क्यों इतने पेन हैं, सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी में क्यों इतने तकलीफ़ें हैं, ये ख़्याल जो है आपको रात भर सोने नहीं देता है। आप जो है परेशान रहते हैं रात भर। ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके लिए कार्ड में दिख रही हैं, है ना? अब तक की जो एनर्जीज़ रही हैं आपके लिए, काफ़ी डिफ़िकल्ट फ़ेज़ रहा है, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही हैं। रोलर कोस्टर मतलब कि एनर्जीज़ रहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ भी आ गई जिसको डील करते 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 थक गए आप। लेकिन प्रॉब्लम्स जो हैं पूरी तरह से नहीं ख़त्म हो पाई, लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट जो है 90% जो है तो ख़त्म ही हो रही हैं। आपका जो कार्मिक जो था सिचुएशन, वो जो है चल रहा था अब तक, लेकिन अब जो है आप अपने सोलमेट से, अब अपने ट्विन फ्लेम से डेफिनेटली मिलने वाले हैं पाइल 1। अब आने वाली ज़िंदगी में आप अपने ट्विन से भी मिलेंगे, अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट से डेफिनेटली मिलेंगे आप। और आपको अब ये समझना चाहिए, इस चीज़ से ज़रूर सीख लेनी चाहिए कि अब तक आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख आए, जो भी तकलीफ़ें आई, जो भी स्ट्रगल आई एक लाइफ में आपकी, वो इसीलिए आई ताकि आपको उससे एक सबक मिले। क्योंकि आप बहुत ही भोले इंसान थे और ईश्वर को जो है ये तकलीफ़ें आपको देना ही था ताकि आप मजबूत बन सकें। आप जो है लोगों की इस जो है कड़वी दुनिया है, जो इस दुनिया की सच्चाई है, उससे आपका सामना हो सके, इसलिए ईश्वर ने ऐसी ऐसी तकलीफ़ों से आपका सामना कराया। लेकिन ईश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा कभी भी, उन्होंने हमेशा आपका साथ निभाया है और हमेशा पल पल में आपको गाइडेंस मिलती रही और आपको रास्ता दिखाते रहे हैं भगवान। तो धन्यवाद करिए उनका आप, और अपने आप को आप ब्लेस्ड समझिए। ठीक है। ईश्वर ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपको ऐसे ही नहीं दे दी है ना, उसका भी एक रीज़न रहा है जो आपको समझना पड़ेगा। ईश्वर चाहते थे कि आप जो है मजबूत बने, सशक्त बने, और आपने बखूबी वो जो है अपना स्ट्रगल पीरियड जो है वो उसको आपने निभाया है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने सारी प्रॉब्लम्स को आपने अपनी डील की और अब आप
बहुत ही मजबूत बन गए और उसका एक मोटिव था, आपके लिए एक संदेश था कि आप जो है खुद मजबूत बन कर के दूसरों को भी रास्ता दिखाएं और दूसरों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी समझा सकें कि क्या सही है तुम्हारे लिए, क्या गलत है। मैं जिस चीज़ से गुज़री वो जो है अब आगे जो है लोग उस तकलीफ़ों का सामना उन्हें ना करना पड़े। ऐसे ही जो है आप सोच जो है ज़रूर फैलाएंगे अपने आने वाले जनरेशन में और अपने आसपास के लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में। तो ऐसा आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। आप लोगों को आगे चलकर एक रास्ता दिखा सकेंगे, आप उन्हें एक रास्ते का पता बता सकेंगे कि ये रास्ते पे आपको चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, इस रास्ते में कितनी दुख है, कितनी तकलीफ़ है, तो ये आप लोगों को ज़रूर बता सकेंगे। हमें पता है आपको बहुत दुख मिला है, आपको अभी प्रेजेंट में भी जो है काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया, पूरी तरह तो आपकी तकलीफ़ नहीं ख़त्म हुई है, हाँ, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है ज़रूर है आपके लिए पाइल वन। अब जो है आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। जो भी दुख तकलीफ़ जो है आपकी लाइफ की, वो अब पूरी तरह से एंड होने वाली हैं। अब आपको अपनी लाइफ में हर तरफ से ही खुशी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, चाहे वो प्यार हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो या तो फिर करियर हो, सब में सक्सेस है। और आप उस रास्ते में चल भी रहे हैं, अभी चल चुके हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और सक्सेस है आपके लिए, ठीक है। अब सब अच्छा ही अच्छा होगा, जैसा भी हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ ताकि आप जो है अपनी लाइफ का एक लेसन ले सकें, मजबूत बन सके आगे की ज़िंदगी के लिए, तैयार हो सके आगे की ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए एक तजुर्बा मिल सके आपको, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके साथ बीती। और आप आगे चल के लोगों को सही मार्गदर्शन दें, सही रास्ता दिखाएं, ये भी आपकी एक ज़िम्मेदारी है। आप अपनी सोल जर्नी में इस चीज़ को ज़रूर ऐड करिएगा कि हाँ, जो मेरे साथ हुआ उसका मैं जो है कोई मोटिव के साथ हुआ और वो जो है उससे जो मुझे सीख मिली, लेसन मिली, वो मैं अपने आसपास के लोगों को भी दूँ। हाँ, वो माने या ना माने, लेकिन आपका फ़र्ज़ ज़रूर है कि उन्हें बताना कि देखिए डियर, ये सही है, ये गलत है, आप चूज़ कर लीजिए क्या आपको करना है ना। आप एक ट्विन सोल जर्नी के पर्सन हैं और ट्विन सोल जर्नी के जो पर्सन होते हैं उनका मकसद ही ये होता है। ट्विन सोल जर्नी के जो पर्सन होते हैं उनका पर्पस जो है वो जो है, ऐसे इंसान होते हैं कि उन्हें अकेले रहना ही पसंद होता है, उन्हें अकेले जीना पसंद होता है, ये उनके नेचर में होता है, वो अकेले रह लेते हैं। और अगर वो किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर उनकी बातों को अहमियत नहीं दिया जाता है, उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, उन्हें डोमिनेट किया जाता है, तो फिर वो इस तरह के रिश्ते में जो है बंध के नहीं रहना चाहते हैं। वो एक ही बहुत ही फ्री स्पिरिटेड पर्सन होते हैं, वो अपनी बातों को हमेशा ही अपफ्रंट करके रखते हैं, ना कि किसी के नीचे दब पाते हैं। तो अगर उनका ऐसा पार्टनर होता है जो उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है या उनकी बातों को अहमियत नहीं देता है, तो वो फिर ऐसे रिलेशनशिप में उनके साथ उनकी उतनी नहीं बनती है। और फिर वो, अगर उनकी शादी हो गई है या अगर रिलेशनशिप में भी है, तो फिर वो अकेले रहना ही पसंद करते हैं और अपने ही दुनिया में मस्त रहते हैं। इन तरह के इंसान से जो है बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता है। ये जो है एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और ओपन माइंडेड पर्सन होते हैं और इनसे जो है कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। बहुत ही स्वतंत्र विचारधारा के इंसान हैं आप। हो सकता है आप अभी अपने ट्विन फ्लेम जो है सोलमेट से मिल चुके हों या ना भी मिले हों, लेकिन आपका पर्पज़ यही है कि आप उनसे मिलेंगे ज़रूर। और जब आप अपने सोलमेट पार्टनर से मिल जाएंगे, उसके बाद आप देखिएगा आपकी एनर्जीज़ जो हैं कितनी और पॉजिटिव हो जाएंगी, आप कितना अच्छा महसूस करने लगेंगे। आपकी एनर्जीज़ जो हैं आप हायर सेल्फ से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, बहुत ही एनर्जेटिक, और हर चीज़ आपको हैप्पीनेस नज़र आएगी। तो आपको अपने पार्टनर से आप जल्द ही मिलेंगे और जो पार्टनर रहेगा आपका, वो बिल्कुल ही आपका सोलमेट रहेगा। बिना कहे वो आपकी हर बात समझेगा, आपकी
इतना आपको प्यार देगा, इतना आपको प्यार देगा कि आपकी ज़िंदगी में, आपके पास्ट लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स रही हों वो आप उसका कुछ भी याद ही नहीं रहेगा आपको, सब कुछ भूल जाएंगे आप उनके प्यार में। आप ऐसे इंसान हैं जिन्हें भीड़ भाड़ में रहना नहीं पसंद है और आपको अकेले ही रहना, स्वतंत्र रहना पसंद है। और आपकी शादी भी जब होगी तो वो भी आप जहाँ तक है कि सिंगल फैमिली ही रहेगी, या तो फिर जो आपका पार्टनर है वो कहीं जॉब करता होगा और आप मतलब कि बहुत लोग नहीं रहेंगे जहाँ आपकी शादी होगी, सिंगल फैमिली ही होगी। जॉइंट फैमिली होने के कम चांसेस हैं। आप जो है दूसरों के बनाए हुए रास्ते पे कभी नहीं चलते हैं, आप जो है अपना रास्ता जो है वो स्वयं बनाते हैं। आप एक स्वतंत्र विचारधारा के इंसान हैं। आपको निश्चित है कि हाँ, बहुत ही डिफ़िकल्ट समय देखना पड़ा है, पेनफुल जर्नी आपकी एक रही है, बहुत ही दर्द सहना पड़ा है, लेकिन अब आने वाली ज़िंदगी में जो है आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में बहुत सारी खुशियाँ लिखी हैं, मतलब कि जिनको समेटना मुश्किल होगा, इतनी खुशियाँ लिखी हैं आपके लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपके लिए एक प्रिकॉशन ज़रूर है कि खुशियाँ तो डेफ़िनेटली हैं आपके लिए, लेकिन एक ध्यान ज़रूर रखना है आपको कि आपको एक सही डायरेक्शन में चलना है, किसी के भी बहाव में नहीं आ जाना है आपको। आपको एक सही डायरेक्शन चूज़ करने की बहुत ही ज़रूरत है, और अगर आपने वो डायरेक्शन सही तरीके से चूज़ कर ली तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपके लिए। नदी का जब बहाव होता है और अगर आप सही डायरेक्शन में हैं तब तो आप बहुत अच्छे से पार लग जाएंगे, है ना, आप बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे, सब कुछ अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर जब आपने डायरेक्शन ही चूज़ कर लिया तो फिर कैसे होगा, है ना डियर। तो क्या है कि डायरेक्शन जो है वो आपको ज़रूर अपना बहुत ही सोच समझ के और धैर्य के साथ, साहस के साथ, वक्त लेकर चूज़ करना होगा, ठीक है। इस लाइफ जर्नी में आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेंगे, हर इंसान को देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस जो है हमेशा याद रखना है कि हाँ, इस चीज़ करने से मुझे क्या तकलीफ़ मिली थी। भूलना नहीं है आपको वो चीज़ें, एक लेसन की तरह हमेशा याद रखना है कि ये तकलीफ़ मुझे मिली है, इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, और तो आपको भूलना नहीं है। वो लाइफ लेसन जो है वो आपको याद रखना है और आगे जीवन में अपने उस अनुभव को ज़रूर इस्तेमाल करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी खुशियों को, आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं आप दोबारा नहीं आएंगी आपकी लाइफ में, और सब कुछ जो है आपके मन मुताबिक ही होगा। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी करंट सिचुएशन में भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ लोग अपने लव रिलेशनशिप को, कुछ लोग मैरिड लाइफ रिलेशनशिप को, कुछ लोग करियर में, या कोई ना कोई जो है उनको प्रॉब्लम, टेंशन जो है, सीरियस टेंशन जो है कहीं ना कहीं है। लेकिन आगे आने वाले समय में जो है आपकी प्रॉब्लम्स नहीं है, इतना एनर्जीज़ की जैसी हैं वैसा मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ। और करंट स्टेज में आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, हताश हैं, अंदर से, दिल से सामने दिखा रहे हैं हंस रहे हैं, लेकिन अंदर से दुखी हैं, है ना। आप अंदर ही अंदर बहुत ही घुट रहे हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही टेंशन में है, किसी से अपने दिल की पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। टेंशन जो है या तो किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, या आपकी मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, या तो फिर किसी फाइनेंशियल जो है कंडीशन की वजह से हो सकता है ना। ईश्वर का आपको यही संदेश है कि आप इन छोटी छोटी मुश्किलों से, परेशानियों से घबराइए मत। आप में बहुत साहस है, बहुत कुछ करने की हिम्मत है, और आप एक बहुत ही मतलब कि ब्लेस्ड इंसान हैं, और बहुत सक्सेस लिखी है आपकी किस्मत में, प्यार लिखा है, सब कुछ लिखा है। ये जो तकलीफ़ थी अभी तक के लिए ही थी, कुछ पीरियड के लिए थी। ये जो प्रॉब्लम है अब पूरी तरह समाप्त होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में। बस जिन लोगों ने भी आपको धोखा दिया है, परेशान किया है आपको, उनको उनका जो है फल जो है अवश्य मिलेगा, और ये आपको गाइडेंस है। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही टेंशन जो है आप छोड़ दीजिए। अब ईश्वर जो है आपके साथ खड़ा है। आप बताइए, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप बताइएगा मुझे। अगर आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स जो है बगल में आपको खड़े हैं, और आप कहीं रास्ते में जा रहे थे, आप खड़े हैं आपके पेरेंट्स, तो क्या आप डरेंगे? नहीं ना। इसी तरह ईश्वर जो है आपके साथ खड़े हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
और जो डिफ़िकल्ट टाइम था वो जा चुका है, उस चीज़ को भूल जाइए, बिल्कुल ही उस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए अपने दिलो दिमाग से उन थॉट्स को, और बहुत ही अच्छा है अब आपका ज़िंदगी आने वाला, सब कुछ मिलेगा आपको। सोलमेट कनेक्शन है आपके लिए, सक्सेस है। अगर करियर ओरिएंटेड आप देख रहे हैं तो आपकी जॉब है, और मतलब कि पैसा ही पैसा है आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ अब बहुत अच्छा है। तो ये रही आपकी रीडिंग, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वो पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट की हो। और चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट रीडिंग में हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा मत सोचिए और सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा अब आपके साथ। बाय पायल 1, टेक केयर। हेलो पायल 2, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपने पायल 2 चूज़ किया है। अब आज हम जानेंगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में, ये हम जानेंगे कार्ड्स के थ्रू, है ना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की बात करेंगे। पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या एनर्जीज, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, और फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ, ये भी हम कार्ड से थ्रू एनर्जीज आपके लिए जानेंगे कि क्या गाइडेंस है आपका ईश्वर की तरफ से। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जो है कई बार ऐसा हुआ, आपके प्रेजेंट में भी हो सकता है या पास्ट में भी हो सकता है, कि आप जब चीज़ें कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस तरह से नहीं वर्क करती हैं जैसे कि आपने प्लान किया है। कई चीज़ें जो हैं वो पोस्टपोन्ड हो जाती हैं, उन चीज़ों में डिले हो जाता है ना, किसी न किसी चीज़ के कारण जो है उनमें रुकावट आ जाती है। और ऐसा कई बार हुआ है आपके साथ कि ये चीज़ अब होने ही वाली है और कहीं न कहीं से उसमें रुकावट आ गई और वो चीज़ नहीं हो पाई, है ना? तो जिसके कारण आपको दुःख भी होता है कि ऐसा क्यों हो जाता है ना? जब आप सोचते हैं कि हाँ, अब सब अच्छा होने वाला है तो फिर वो अचानक से रुक जाती हैं चीज़ें। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर लव, आपके प्यार के लिए, आपके फैमिली में या आपके करियर में कई चीज़ जो है, कई बार ऐसा हुआ कि आप जो आउटपुट चाहते हैं वो आपको नहीं मिला है, और चीज़ें जो है आपके हिसाब से जैसी आप प्लान करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं वो जो है नहीं उस तरह से मिल पाती है आपको। कई बार आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, और आपके भाग्य में है जो बहुत ही नेगेटिव लोग भी लिखे हुए हैं, जो मतलब कि फुल ऑफ नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास। कई लोग जो हैं जिनकी एनर्जीज जो है आपको काफ़ी नेगेटिव लगती है, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, फिर भी जो है आपको उनसे कुछ ना कुछ जो है रिलेशन से या कुछ मजबूरी से आपको उनके साथ डील करना पड़ता है। और ये लोगों से और इनकी नेगेटिविटी से जो है वो लोग जो है आपका मन शांत नहीं होने देते। आप कोशिश बहुत करते हैं कि आप अपना मन जो है शांत रखें, काम रहें और अपने मतलब कि कंट्रोल ना खोएं, लेकिन जो है वो ये लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं आपको परेशान कर देते हैं। छोटी छोटी बात ही ऐसी बोल देते हैं जिनका जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाता है आपको, वो चीज़ें हर्ट कर देती हैं आपको और आपको परेशान कर देते हैं ये, मतलब कि। और आपने अब तक अपनी लाइफ में जिस पर भी आपने ट्रस्ट किया, जिस पर भी आपने भरोसा किया, उसने आपको धोखा दिया है ज़रूर, कहीं न कहीं आपको पीठ पीछे भी वार किया है आप पर। जिस पर आपने विश्वास किया हमेशा, उसने ही आपको तकलीफ़ दिया है, उसने ही आपको आंसू दिया है, उसने ही आपको जो है दर्द दिया है। मतलब कि बहुत धोखे आपको कई बार जो है मेजर रूप से आपको धोखे तो मिले हैं आपको। अब आपका जो है दिल टूट गया है, आपका जो है दिल कई टुकड़ों में हो गया है दर्द सहते सहते, और बहुत धोखे मिले हैं आपको, हार्ट ब्रोकन है आप। कहते हैं ना विश्वासघात, तो वो हुआ है आपके साथ। देखिए लास्ट भी कुछ कार्ड सेम आए आपके लिए भी, और कुछ एक आध कार्ड जो है लास्ट जो रीडिंग है उसमें भी सेम रहे, और आपके लिए जो है 9 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड,
हैंगमैन और द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो मतलब धोखे तो खूब ही मिले हैं आपको, अब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही होगी, मैं समझ सकती हूँ। और कई रातों की नींद भी आपको सही से नहीं आ रही है, परेशान हैं आप, आस-पास की नेगेटिविटी से बिल्कुल थक गए हैं, आपका मन जो है बिल्कुल ऊब गया है और मतलब अंदर से आप जो है आपको घुटन महसूस हो रही है। अब जो है आपकी सहन शक्ति जो है पार हो गई है, लेकिन अभी भी आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उम्मीद में हैं कि हाँ, अब सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा। कन्फ्यूज़्ड हैं आप, जैसा कि मैंने बताया। हैंगमैन की एनर्जी भी आई है ना? तो कन्फ्यूज़्ड भी हैं आप कि किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है आपको कहीं न कहीं आपको धोखा दे रहा है ना? तो वो जो है कन्फ्यूज़न तो स्वाभाविक है। और डियर, इसमें कहीं न कहीं आपकी भी गलती है, क्योंकि आप जो है आप हमेशा आँख बंद करके लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। आपको लगता है कि थोड़ी ही देर में किसी से बात करने के बाद आपको लगता है कि ये इंसान तो जो है बिल्कुल मुझ जैसा है, अच्छा इंसान है ये, आप ट्रस्ट कर लेते हैं उन पर आसानी से। लेकिन आप नहीं जान पाते कि वो आपकी तरह नहीं है, वो आपकी तरह बनने का नाटक कर रहे हैं और वही होता भी है, फिर आपको बाद में धोखा देते हैं। तो आप डियर इतनी आसानी से किसी पर ट्रस्ट ना करें, ये मेरी आपको सलाह है, और ऐसी आपके लिए गाइडेंस भी है एंजल्स की तरफ से। आप एक ओवर थिंकर इंसान हैं, आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही मतलब कि डीप थिंकिंग है, एक ही चीज़ आप बार बार सोचते हैं, किसी को हर्ट करने से भी पहले आप बहुत बार सोचते हैं कि कहीं उसे मेरी बातों का बुरा ना लग जाए। लेकिन वो आपके बारे में इतना नहीं सोचते हैं, ये भी है आपके लिए, है ना? आपके बारे में दूसरे जो है उतना नहीं सोचते हैं, कुछ भी कह देते हैं आपको, कुछ भी बोल देते हैं। प्रेज़ेंट में आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि बहुत ही नेगेटिव थॉट्स जो हैं रात में जो है, और आपके अनकंडीशनल नेगेटिव थॉट्स जो हैं आपके दिमाग में चलते रहते हैं, रात में भी दिन में भी हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसे ख्याल आते रहते हैं जो नहीं आने चाहिए, है ना? ओवर टेंशन आप ले रहे हैं। कई बार तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आप और सो भी नहीं पाते हैं, नींद भी नहीं पूरी हो पाती। कई बार तो आपको दवाइयाँ लेके भी सोना पड़ता है। ऐसी कंडीशंस आपकी दिख रही हैं। इतना परेशान क्यों हैं आप भाई? मत परेशान होइए, इतना मत सोचिए पाइल 2। सो ये तो रही आपके पास्ट की बातें। सो अब क्या लिखा है आपके भाग्य में, जानते हैं अब क्या लिखा है आपकी किस्मत में, है ना? क्योंकि किया तो आपने बहुत कुछ अच्छा, लेकिन आपको उस तरह का रिजल्ट आउटपुट नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे। तो अब हम जानेंगे कि क्या डेस्टिनी है आपकी प्रेजेंट में, फ्यूचर में, है ना? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में या फिर कुछ ऐसी मेजर मिस्टेक्स की हों जिसके कारण जो है आपको ऐसी-ऐसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो जाती हैं जिनको हमें भुगतान करना पड़ता है, डील करना पड़ता है ना? तो उसके कारण ही आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करनी पड़ी, है ना, अपनी लाइफ में। और बहुत ही हिम्मत से आपने उनका सामना भी किया, है ना? टूटे आप, कई बार गिरे, कई बार उठे, लेकिन हाँ, हार नहीं मानी आपने। आपको अभी तक कई लोग जो हैं तकलीफ़ देते रहते थे क्योंकि आप उन्हें अलाउ करते थे। लेकिन अब जो है आपने इतनी ठोकरें खा ली हैं, इतनी प्रॉब्लम्स जो हैं आपने सह ली हैं कि अब आप खुद जो है लोगों को मौका नहीं देंगे, और आप अपनी जो आपकी कमी थी उसी को आपने अपनी स्ट्रेंथ बना ली है। और अगर नहीं बनाई है तो आपको इस चीज़ को स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद होते हैं वो इंसान जो दूसरों को अलाउ करते हैं हमें हर्ट करने के लिए। तो जब आप खुद एक मजबूत इंसान बन जाएंगे दिमाग से कि नहीं, ये इंसान को मैं अपने आप को हर्ट अब नहीं करने दूंगा, उस दिन ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स, तकलीफ दूर हो जाएंगी और बहुत हद तक आप मजबूत बन गए हैं, आप सही और गलत को समझने लगे हैं, है ना? कई लोग समझते हैं कि अरे इसे कुछ नहीं पता है, ये तो भोला है, अरे ये तो कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन ऐसा नहीं। आप बहुत ही समझदार इंसान हैं, अनुभवी इंसान हैं, आप किसी को कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन आप एक शांत स्वभाव के इंसान हैं। लेकिन हाँ, ये कमज़ोरी नहीं है आपकी, ये आपकी ताकत है। और जो लोग इस चीज़ को कमज़ोरी मान रहे हैं वो खुद ही एक कमज़ोर इंसान है ना? क्योंकि मौन से बड़ा जो है, बड़ा प्रतिकार कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर आपको जो लोग नहीं पसंद आ रहे हैं या जो लोग गलत कर रहे हैं आपके साथ, तो अब आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं, अब स्टॉप करो, अब मैं आपकी भी जो है मिसबिहेव, बदतमीज़ी मैं नहीं सहूँगा अब, है ना? अब मैं अपना रास्ता अपने लिए खुद बनाऊँगा या बनाऊँगी। तो ऐसी एनर्जी की आपको ज़रूरत है।
कुछ कार्मिक सिचुएशन है आपके लिए, कुछ सिचुएशन एनर्जीज ऐसी हैं कि आपके पास्ट लाइफ की, या कह सकते हैं कि पिछले जन्म की जो है आपकी कार्मिक जो दंड है वो आपको इस जन्म में मिल रहे हैं, है ना। जो उसके प्रॉब्लम्स ये है उसकी वजह से भी कुछ थे आपकी लाइफ में, लेकिन अब जो है आपकी लाइफ में वो जो है कार्मिक सिचुएशन का द एंड हो चुका है। अब जो है आपकी आने वाली लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब अगर आपको सही गाइडेंस मिल गई और अगर अब आप अपने सही रास्ता अपने लिए चुन लिया, तो आपकी ज़िंदगी से सारी प्रॉब्लम्स का द एंड हो जाएगा। अब आपको अपने लिए खुद एक सही रास्ता का चुनाव करना है, और यही सबसे बड़ी गाइडेंस है आपके लिए। आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक पर्सन हैं, और मैं आपको गाइडेंस दूंगी थोड़ी सी, कि अगर आप थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी में और भगवान पे थोड़ा सा विश्वास करें, और अगर स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा और इन्वॉल्व हो, तो आपको थोड़ा बेटर महसूस होगा, आप और अच्छा महसूस करेंगे, अपने लाइफ में मोटिवेट होंगे, और चीज़ें जो हैं काफ़ी बेहतर होंगी आपकी ज़िंदगी में। आपका मन शांत रहेगा। मेडिटेशन भी आप अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज़ इन्वॉल्व करिए, क्योंकि आपका मन अशांत है, और एक स्वस्थ और खुशहाल ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना पहले मन शांत करिए, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो अब आपकी द एंड हो ही गई हैं, और होने ही वाली हैं पूरी तरह से। तो आप टेंशन अब छोड़ दीजिए। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। अभी भी सब कुछ बदल सकता है, सब आपके ही हाथ में है, आ चुका है वो आपके हाथ में। कुछ लोगों के लिए अभी प्रेजेंट एनर्जी ऐसी है कि वो कुछ लोगों को जो है पसंद करते हैं, है ना, उन्हें प्यार करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शादी जो है उनके साथ नहीं हो पा रही है, जिसका उन्हें बहुत टेंशन है, दुख है। बट शादी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि थर्ड पार्टी इशू है आपके लिए, और फैमिली इश्यूज़ हैं। अगर कुछ लोगों के लिए कास्ट प्रॉब्लम्स है, इंटर कास्ट है, इंटर रिलीजन प्रॉब्लम है ना, जिसके कारण नहीं हो पा रही है शादी, और वो ठीक है, वाजिब भी है। फैमिली के भी अपने रीज़न्स होते हैं, है ना, तो उसमें तो कोई कमेंट कर नहीं सकता है। वो भी अपनी जगह पे सही हैं, आप भी अपनी जगह पे सही हैं। तो ये सिचुएशंस हैं आपके लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंस प्रॉब्लम भी है कुछ लोगों के साथ। सो इन रीज़न्स के कारण फैमिली को इश्यूज़ जो है वो होते हैं, और उसमें भी सबसे बड़ा इशू जो होता है, फैक्टर होता है, वो है फाइनेंशियल इशू। आपकी फैमिली को जो है टेंशन है कि जो पार्टनर है, क्या वो फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही मैटर करती हैं एक फैमिली के लिए, क्योंकि हो सकता है आप इस समय प्यार में हो, आप ना देख पा रहे हो ये सारी चीज़ें, लेकिन आपके घर वालों को आपके लिए एक जीवन का साथी ढूंढना है, जिसे ये जीवन साथी कहते हैं ना, कोई शो पीस तो ढूंढना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा पार्टनर आपके लिए वो चाहते हैं जो आपका जीवन भर साथ निभा सके। सो इस समय जो है आपकी सिचुएशन ऐसी है कि थर्ड पार्टी के कारण जो है आपके बीच और आपके फैमिली के बीच जो है एक दरार है, टकरार है, और उसके कारण आपके लाइफ में, आपके जीवन में है जो टेंशन बनी हुई है, ठीक है। और इन सब टेंशन्स की वजह से आपके रिश्तों में जो है बैलेंस नहीं आ पा रहा है, और काफ़ी ही मतलब कि अनबैलेंस आपके जो है मेंटल स्टेट, और आपके रिश्ते, आपकी इमोशंस काफ़ी अनस्टेबल है इन सब इश्यूज़ के कारण। सो आपके कार्ड्स के मैसेज के थ्रू तो स्ट्रॉन्ग फैमिली इश्यूज़ जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ से भी हो सकते हैं ये इश्यूज़, या थर्ड पार्टी की भी तरफ से हो सकते हैं ये इश्यूज़। और अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, तो आप जिनसे प्यार करते हैं ना, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। आपका और उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन है, और आप दोनों को मिलना ही है, आपकी शादी उनसे ज़रूर होएगी। कार्ड्स की भी ऐसी एनर्जीज़ है, द वर्ल्ड की एनर्जीज़ है, एंड मैं देख सकती हूँ कि आपका अपने पार्टनर से शादी जो है होने की पूरी चांसेस हैं, ठीक है। आप एक बहुत ही अच्छी और हैप्पी मैरिड लाइफ जो है वो एंजॉय करेंगे। लेकिन हाँ, प्यार से पहले तो जो है स्ट्रगल होते ही हैं। कहा तो जाता ही है कि प्यार अपने आप में ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने सुना तो होगा ही कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग की दरिया है और डूब के जाना है। तो वही होगा आपके साथ। अभी आपको हो सकता है आपको लव आपके पार्टनर को चुनने में और आप दोनों को एक साथ आने में प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारी
लड़ाइयाँ लड़नी पड़े, लेकिन हाँ आप दोनों का साथ है और आगे बहुत ही अच्छी और एक हैप्पी मैरिड लाइफ भी है आप दोनों के साथ में। और क्योंकि हम यहाँ भाग्य की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आपके डेस्टिनी की बात कर रहे हैं, तो आप दोनों जो हैं एक ज़रूर होंगे 100%। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आपका साथ लिखा हुआ है। कई लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा होगा कि उनके पार्टनर की है जो कहीं शादी की बात और जगह चलने लगी होगी, या उनकी एंगेजमेंट भी होने वाली होगी, या शादी भी तय हो गई होगी, ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती है। लेकिन डियर, उस भाग्य का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर लिखा है आपका मिलना, तो आप किसी न किसी मोड़ पे कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर हो जाएगी कि आप दोनों ही एक होंगे और आने वाले जीवन में, फ्यूचर में ज़रूर एक होंगे। क्योंकि ऐसा होता है, मैंने देखा है, एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि जब मिलना होता है तो ज़रूर ही मिल जाते हैं। ये भाग्य में आपके लिखा है मिलना, तो आप ज़रूर मिलेंगे, फिर चाहे वो जैसे मिले। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारी उतार चढ़ाव आई हैं, शादी में भी होने में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, जॉब भी उस तरह की नहीं मिल पा रही है जैसी आप चाहते थे, लेकिन वो सारी पेनफुल सिचुएशन अब ख़त्म हो गई है और अब अच्छा समय आएगा, है ना। अच्छा समय स्टार्ट हो गया है, द वर्ल्ड की एनर्जी आई है आपके लिए, मुट्ठी आपके हाथों में ही अब आपकी दुनिया होगी। तो टेंशन ना लें और अब बिल्कुल ही टेंशन फ्री। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, और बहुत ही सोच समझ कर जो भी डिसीज़न लेना होगा वो आपको सोच समझ के लेना है डिसीज़न, ठीक है। आपको सलाह देने वाले, आपको डीमोटिवेट करने वाले हज़ारों लोग होंगे, लेकिन आपको सिर्फ अपने ही सलाह पे, अपने ही हिसाब से चलना है। सो आपको अब टेंशन नहीं लेना है। अब चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में पोस्टपोन नहीं होंगी, सब कुछ एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगा। तो आप टेंशन अब छोड़ दीजिए और अच्छा लोगों के साथ लीजिए और नेगेटिव लोगों को दूर रखिए। स्पिरिचुअल थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए और मस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, है ना। तो चलिए, यहीं तक रहती है आपकी रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट की हो, और अगर रेजोनेट की हो, कुछ गाइडेंस मिली हो आपको, तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को।